8 नवंबर 2016 की सुबह बाड़मेर के पचपदरा थाने में फोन की घंटी बजी। एक अनजान शख्स ने सूचना दी कि सर मंडापुरा सजी अली फांटा के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही एसएचओ जे किशन सोनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। झाड़ियों में 20 से 25 साल के एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने नज़दीक जाकर देखा कि गले में रस्सी का एक फंदा लगा हुआ था। इससे साफ था कि इसी फंदे से गला घोंट करके मारा गया है। सबके पास एक आदमी के पैरों के निशान थे और साथ ही एक मोटरसाइकिल के टायरों के भी निशान थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या कोई इस शख्स को जानता है, और सभी ने नहीं में सिर हिला करके मना किया। अब पुलिस को पहले इस पहेली को सुलझाना था कि आखिर ये युवक कौन था। एसएचओ सोनी ने सबका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा के सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। हत्या का राज खोलने के लिए और तफ्तीश को आगे ले जाने के लिए सबकी शिनाख्त जरूरी थी। पुलिस अधिकारियों ने सबकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई। सामने आया था कि युवक का नाम गोगाराम था और वे धोरी मन्ना गांव के कोठला गांव का रहने वाला गुमनाराम का बेटा था। एसएचओ सोनी ने गुमनाराम को बुलवाया। गुमनाराम ने सबकी शिनाख्त अपने बेटे गोमाराम के रूप में करी। पोस्टमार्टम के बाद सब घर वालों को सौंप दिया गया। पूछताछ की शुरुआत गोमाराम मृतक के परिजनों से की गई। पिता गुमानाराम और अन्य परिजनों ने बताया कि गोमाराम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे किसी से जान का भी कोई खतरा नहीं था और न ही उसे उसकी हत्या पर किसी को शक है। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि 15 से 16 साल पहले लुखो गांव के श्रवण राम चौधरी की बेटी बीरो के साथ गोमाराम का बाल विवाह हुआ था। उस समय बीरो की उम्र 4 और गोमाराम की 10 साल थी। गोमाराम ने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वे बीरो जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसका गोना गोमाराम से कर दिया गया था। गोमाराम जोधपुर शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही थी। पति पत्नी के बीच किसी तरह की कोई अनबन नहीं थी। मामले की जांच चल रही थी लेकिन पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी बीच पुलिस को बाड़मेर जिले के ही बाटाडो गांव में रह रहे एक लड़के की जानकारी मिली। ये लड़का गोमाराम के साथ उसके घर आता जाता रहता था। करीब 2 महीने पहले ही वह लुखू गांव स्थित गोमाराम के ससुराल भी गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब गोमाराम के ससुराल गया था तो गोमाराम उसके साथ नहीं था, वो वहां अकेले ही गया था। पुलिस को ये बात सबसे ज़्यादा खटक रही थी। हालांकि अभी भी पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के कई सवाल सामने थे। बाटाडो गांव का वो लड़का कौन था? वो गोमाराम के साथ उसके घर क्यों आता जाता था? वो गोमाराम के बिना उसके ससुराल क्यों गया था और किससे मिला? आखिर गोमाराम का मर्डर किसने किया और मर्डर की वजह क्या थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाटाडो गांव के उस लड़के की पहचान दुर्गानियों के तला के रहने वाले गंगाराम के रूप में हुई। पुलिस ने उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में गंगाराम ने कबूल कर लिया कि उसने ही गोमाराम का मर्डर किया है। उसने एक चौंकाने वाला खुलासा भी गोमाराम की हत्या में उसकी पत्नी बीरो और सास जियो का भी हाथ शामिल था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2016 को सुबह उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोठाला के रहने वाले गोमाराम का 15-16 साल पहले लुखो गांव के ही श्रवण राम चौधरी की बेटी बीरो के साथ बाल विवाह हुआ था। बीरो की उम्र 4 और गोमाराम की 10 साल थी। बीरो जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसका गोना गोमाराम से कर दिया गया। बीरो ने वैवाहिक जीवन को लेकर कई ख्वाब देखे थे। गोने के बाद जब पति को देखा तो सारे ख्वाब टूट गए। उसने सोचा था कि उसका पति हैंडसम और स्मार्ट होगा, लेकिन गोमाराम की साधारण शक्ल सूरत थी। गोमाराम दुबला पतला था, हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था। पत्नी से जैसे उसे कोई लगाव ही नहीं था। गोने की कुछ दिनों बाद बीरो जब मायके आई
तो उसने अपना दुखड़ा अपनी माँ से कहा। बोली, मैं ऐसे शराबी के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी। बेटी की व्यथा सुनकर माँ को भी महसूस हुआ कि बचपन में गोमाराम के साथ शादी कराकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीरो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में ससुराल गई, मगर पति की शराब की आदत में कोई सुधार नहीं आया। बीरो 6 महीने से मायके में रही। इधर गोमाराम जोधपुर शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। उसके साथ गंगाराम और उसका भाई चोनाराम भी काम करते थे। तीनों की अच्छी बनती थी। गोमाराम अपनी ज़्यादातर कमाई शराब में उड़ा देता था। गंगाराम और चूनाराम शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। गोमाराम कभी कभी बीरो से फ़ोन करके बातें कर लेता था। बीरो उससे आने को कहती तो वे पैसे न होने की बात कहकर टाल देता। पैसे ना होने पर गोमाराम ने अपने मोबाइल चूनाराम को बेच दिया। चूनाराम ने वे मोबाइल अपने भाई गंगाराम को दे दिया। बीरो को ये बात पता नहीं थी। बीरो ने पति को कॉल किया तो फ़ोन गंगाराम ने रिसीव किया। बीरो ने फ़ोन पर पूछा, कैसे हो। इधर से गंगाराम ने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। बीरो अलग सी आवाज़ से चौंकी। आवाज़ पति की नहीं थी और वे इतनी तमीज़ से भी बात नहीं कर रहा था। उसने कहा, ये नंबर तो गोमाराम का है, आप कौन बोल रहे हैं। इस पर वे बोला, मैं गोमाराम का दोस्त गंगाराम बोल रहा हूँ। उनका फ़ोन मैंने ख़रीद लिया है, आप इसी नंबर पर फ़ोन करना, मैं गोमा से बात करा दूंगा। बीरो ने कहा, बात क्या करनी है, उन्हें तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। इस पर गंगाराम बोला, आप सही कह रही हो, उसे सचमुच किसी की कोई परवाह नहीं है, दिन रात शराब पीता रहता है। इसके बाद दोनों अक्सर मोबाइल पर बातें करने लगे एक दूसरे की और आकर्षित हो गए। बीरो ने अपनी माँ जियो को भी गंगाराम के बारे में बता दिया। जियो ने भी गंगाराम से कहा कि गोमाराम के साथ उसकी बेटी खुश नहीं है। अगर बीरो को गोमाराम से तलाक हो जाए तो वह अपनी बेटी को ब्याह उसके साथ कर देगी। बीरो ने भी गंगाराम से कहा कि वे गोमाराम का दोस्त है, उसे तलाक के लिए मनाए। एक दिन गोमा जब शराब के नशे में धुत था तो गंगाराम ने उससे कहा, तुम बीरो का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे तलाक दे दो। गोमाराम ने गुस्से में कहा कि तलाक तो मैं उसे इस जन्म में नहीं दूंगा। गंगाराम ने ये बात अब जब बीरो को और बीरो ने अपनी माँ को बताई, इसके बाद उन्होंने गंगाराम को अपने गाँव लुपो बुलवाया। माँ बेटी ने गंगाराम से कहा कि गोमाराम अगर तलाक के लिए राजी ना हो तो उसे रास्ते से हटा दे। गंगाराम भी इसके लिए राजी हो गया। 7 नवंबर 2016 को गंगाराम को मौका मिल गया। दिन में ही गोमाराम उसे शराब के नशे में धुत मिल गया। उसने रात होने का इंतजार किया। रात करीब 8 बजे गंगाराम ने अपनी मोटरसाइकिल पर गोमाराम को बिठाया और गांव चलने को कहा। बालोतरा रोड पर मोटरसाइकिल पहुंची तो रास्ते में भांडू गांव के ठेके से गंगाराम ने शराब की बोतल खरीदकर गोमाराम को दे दी। एक जगह बैठकर वे उसे पी गया। इसके बाद दोनों ने कल्याणपुर के एक ढाबे पर खाना खाया। गंगाराम को लग रहा था कि गोमाराम अभी भी होश में है। उसने पचपदरा में जोधपुर रोड पर उसे फिर से शराब पिलाई। इसे उसे गहरा नशा हो गया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वह लहराने लगा। गंगाराम तो इसी मौके की ताक में था। वह गोमा को मोटरसाइकिल से उतारकर बबूल की झाड़ियों के बीच ले गया। वहीं उसका गला दबाकर उसे मार डाला। लाश को वहीं छोड़कर वे मोटरसाइकिल से जोधपुर चला गया। इसके बाद गंगाराम ने गोमाराम की हत्या करने की बात बीरो तथा जियो को बता दी। बीरो खुश भी थी कि अब गंगाराम से ब्याह कर लेगी। गंगाराम भी यही सोच रहा था, मगर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए महज 5 दिन में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2016 को तीनों को पचपदरा की कोर्ट में पेश किया, जहां से वीरो और जियो को केंद्रीय कारागार जोधपुर और गंगाराम को बालोतरा भेज दिया। तो कैसी लगी आपको कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।